तो लड़कियां ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, ये लड़कियां जो है कोई काम काज कुछ नहीं, सिलाई बुनाई कुछ नहीं आ रही इनको। ये बटन आजकल सब लड़कियां ये वाली हैं, मम्मी खाना बन गया, आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं, शोर मत बचाओ। गलियों में पुश्तें चल रही हैं कुत्ते बिल्लियों की, और इंसान कह रहा है बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें। आज इंडिया के अंदर लड़कों का इतना बुरा हाल है, आज 37% मेन आर इम्पोर्टेंट, पोटेंसी नहीं है उनमें, यानी कि उनका स्पर्म काउंट इतना कम है कि उससे बच्चा होएगा ही नहीं। क्योंकि एक तो क्या है, कलयुग में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है। एक्सपेक्टेशन हाई का मतलब है लड़के के लड़कियों से बहुत एक्सपेक्टेशन है, लड़की हो वो झिंटैक भी होनी चाहिए, वो ग्लैमरस भी होनी चाहिए, वो अच्छा खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए, वो भक्त भी होनी चाहिए, वो धार्मिक भी होनी चाहिए, माता पिता का ध्यान रखने वाली भी होनी चाहिए, वो उसमें वो 16 कला संपूर्ण होनी चाहिए। अच्छा, और पति कैसा होना चाहिए, कैसे पति की तलाश है, सुंदर भी होना चाहिए, वो हैंडसम भी होना चाहिए, बड़ा मतवाला भी होना चाहिए, वो हंसी मजाक करने वाला भी होना चाहिए, वो ह्यूमरस भी होना चाहिए, मेरी देखभाल करने वाला भी होना चाहिए, वो लविंग भी होना चाहिए, वो केयरिंग भी होना चाहिए, वो पैसे वाला भी होना चाहिए, वो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए। वाह, ये कौन सी प्रजाति एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बताओ। ये प्रजाति तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती रहे। तो इसलिए ऐसी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से पहली बात तो आज लोग शादियां ही नहीं कर रहे। ये तो भाई हमें कोई वैसा मिल नहीं रहा, वो हाई बेंचमार्क वाला। सर एक कल्लुक का बैच है। जैसे कई लड़कियां ना 16 सोमवार के व्रत रखती हैं कि उनको अच्छा पति मिले, कि हे शिव जी, हे भोले भंडारी, मेरे को एक भोला सा प्यारा सा पति दे दो। और मिलता उसको फिर भी वो टेढ़ा मेढ़ा ही है। तो शिव जी में ना उनकी लड़कियों की श्रद्धा कम हो जाती है। क्या 16 सोमवार के व्रत रखे, ये मिला है, ये मिला है, बताओ। तो शिव जी कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, कलयुग है, सप्लाई ही खराब आ रही है भाई। जब सप्लाई ही खराब है तो क्या ही एक्सपेक्ट करो भाई तुम है। सेम लड़कियों का भी हाल है कि लड़कियों को, ज्यादातर लड़कियों को कुकिंग करना आता नहीं। आजकल सब लड़कियां ये वाली हैं, मम्मी खाना बन गया, आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं, शोर मत बचाओ। ज्यादातर लड़कियों का ये हाल है। इनको तो रोटियां बेलना नहीं आता, ये बड़ी सी रोटी बेलती हैं, उस पे स्टील का ढक्कन घुमाती हैं। तो बेटा ये इतनी सर्कुलर कैसे बनाती है बेटा? कहते माँ जी मैं मायके से ढक्कन लेकर के आई थी, क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी ढक्कन हूं कि मेरे से बिना ढक्कन के खाना बनता ही नहीं मेरे से। बहुत बढ़िया। और कुछ तो इतनी शानी है, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करती हैं, उसी को थोड़ा गर्म करती, कड़छी मारती हैं उसके अंदर ही, कहते हैं माँ जी खा के बताइए कैसा बना है। वाह बेटा तू कितनी सियानी है बेटा। कहते हैं हाँ मैं बहुत सियानी हूँ, मैं जोमेटो स्विगी में मेरी उंगली ऐसी चलती है ना, पता भी नहीं चलेगा आपको भी। हाँ, लड़कियों को खाना बनाना ही नहीं आता है, किचन में ये जाती ही नहीं। माँ बुलाती रहेगी, बेटा आजा बेटा कुछ सीख ले, बेटा आजा बेटा, आ रही हूँ मम्मा प्लीज, ये सब बातें मत बोला कर, किचन में आ किचन में आ। मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ, मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ, मैं किचन पीछे छोड़ आई हूँ। अरे खाना बनाना नहीं आता लड़कियों को। और जो लड़कियां जाती हुई ससुराल, पति को लगता है अभी आई है मेरी माँ का हाथ बटाएगी, वो तो सोती है। ज्यादातर लड़कियां सुबह उठती नहीं है। घर चलता है सुबह जल्दी उठ करके, 5 बजे कम से उठना पड़ता है, घर गृहस्थी वालों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आजकल की ज्यादातर लड़कियां, सारी तो नहीं, ज्यादातर लड़कियां उठती ही 7 बजे हैं, क्योंकि राजकुमारियां जो है कैसी उठेंगी, वो तो माँ उठाया कर बेटा खाना बन गया, आ रही हूँ मम्मा आ रही हूँ, फिर उसका फिर आधा घंटा ब्रश करेगी, फिर कुल्ला करके आधे घंटे बाद फिर वो राजकुमारी तरह आएगी, खाना खाने के लिए आएगी। वाह बहुत बढ़िया। तो सासू माँ भी कहती है बेटा जी मैंने तो सोचा था कोई हेल्पिंग हैंड आने वाली है, ये तो मेंबर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, पहले इतनी रोटियां थी अब ये 10 रोटियां और ऐड हुई हैं इसके अंदर, तो इतना खाती है, कुछ काम धाम तो ये करती ही नहीं है। तो लड़कियां ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, ये लड़कियां जो है कोई काम काज कुछ नहीं, सिलाई बुनाई कुछ नहीं आ रही इनको। ये बटन लगाना नहीं आता, अगर बटन टूट जाएगा पति का, उसके लिए टेलर के पास जाती हैं, टेलर के पास लेके जाएंगे, फिर उसको सिलेंगे। और अगर इन्होंने सिल दिया, अरे भाई बटन वो छेद में जाएगा ही नहीं, क्योंकि बटन ऊपर नीचे लगा है, छेद कहीं और है। लोग कराओ मैच द फॉलोइंग। बेसिक स्किल्स नहीं आते लड़कियों को, मतलब ऐसा बुरा हाल है। और इतना आलस, अरे माय गॉड। और ज्यादातर लड़कियों को शरीर हिलाती नहीं है, पहले लड़कियां शरीर हिलाती थी, पहले भाई थोड़ा चक्की पीसना है, या मसाले कूटने हैं, चक 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 मसाले कूटने हैं, पोछे लगाने हैं। ये लड़कियां नहीं करती आजकल, हम राजकुमारी हैं, हम लेटेस्ट मॉडल हैं कलयुग का, ये कुछ नहीं करती। मतलब गृहस्थ आश्रम का कलयुग में इतना बुरा हाल हो चुका है कि बच्चे ही नहीं हो रहे, इसलिए आईवीएफ की दुकानें खुली हुई हैं। आइए बच्चा नहीं हो रहा, आइए आईवीएफ से आपका बच्चा हम करा देंगे।
कुत्ते बिल्ली आगे निकल गए हमसे, हर गलियों में पुश्तें चल रही हैं कुत्ते बिल्लियों की, और इंसान कह रहा है बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करें। आइए ना, आइए हमारे आईवीएफ में आइए, हम आपका बच्चा कराएंगे आपका। ओ बेचारे, इतना पेनफुल प्रोसीजर है आईवीएफ का, उसके बावजूद भी कहते हैं हुआ तो था नहीं कोलैप्स हो गया, अरे फिर करो। उसके भी कोई लिमिटेड उसके अटेम्प्ट्स हैं, उसके बाद तो फिर वो भी काम नहीं करता। सो कलयुग में लोगों का इतना बुरा हाल है गृहस्थी होने की, बच्चे ही नहीं हो रहे इनसे। इंपोर्टेंसी, आज इंडिया के अंदर लड़कों का इतना बुरा हाल है, आज 37% मेन आर इम्पोर्टेंट, पोटेंसी ही नहीं है उनके अंदर, यानी कि उनका स्पर्म काउंट इतना कम है कि उसे बच्चा होएगा ही नहीं। ऐसी ऑन एन एवरेज अगर हमारे पिताजी की जनरेशन में अगर जाएं, उस जनरेशन में 60 मिलियन काउंट हुआ करता था ऑफ स्पर्म्स। और इंपोर्टेंसी का क्या कैटेगरी है, अगर 15 मिलियन से अगर कम काउंट है अगर स्पर्म का, तो उसको बोलते हैं भाई तू नपुंसक है, तेरे से बच्चा होने का नहीं। और आज की जो जनरेशन है, आज हमारा जो जेनजी जनरेशन, यो वाली जनरेशन है, इसमें मेन का स्पर्म काउंट है 20 मिलियन, हमने 60 मिलियन से आ गए हैं 20 मिलियन पे। जोरदार ताली हो जाए। अरे अपनी ही बेइज्जती पे कौन ताली बजाता है भाई, हम लोग नपुंसकता की ओर बढ़े हैं। 60 मिलियन काउंट से आज 20 मिलियन काउंट पे आ गया स्पर्म का काउंट, और 15 मिलियन, बस 5 मिलियन का गैप रह गया बस। वो होने के बाद ज्यादा लोग इंपोर्टेंट ही हैं आज। सो आज 37% मैन आर हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसलिए वो पेनिट्रेशन भी नहीं कर पाते। और स्पर्म काउंट इज 20 मिलियन, बच्चा ही नहीं हो रहा। इसलिए लोग स्पर्म वो करा रहे, फ्रीज करा रहे हैं आजकल। लड़कियां अपने एग्स को फ्रीज करा देगी, आगे पता नहीं एग बचेंगे नहीं बचेंगे, स्पर्म लोग फ्रीज करा रही है। ये चल रहा है दुनिया के अंदर, अजीबो गरीब दुनिया हो चुकी है। सर ये क्या हो रहा है, स्कॉर हमने स्पर्म को फ्रीज कराते कहते पता नहीं आगे जाके बचेगा नहीं बचेगा। जैसे मीनोपॉज जो प्रॉब्लम था, नॉट रियली प्रॉब्लम बट इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमेना जो कि स्त्रियों में आता है। मिड 40s में मीनोपॉज आता है, दैट मींस नाउ अब उनको पीरियड्स वगैरह भी नहीं होते, नाउ नो एग्स फॉर्मेशन, इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। लेकिन मैन के अंदर मीनोपॉज कभी नहीं आता था, यानी कि अब उनका स्पर्म बनने बंद हो गए। इवन एट द एज ऑफ 80 somebody could reproduce, ऐसा हुआ करता था। बट आज इवन मैन आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। गृहस्थ आश्रम में मीनोपॉज सिर्फ आज स्त्रियों को नहीं है, पुरुषों का भी है। गृहस्थ जीवन में तुम आए किसे थे, संतानोत्पत्ति के लिए, पर ना यहां पर एग बचा ना स्पर्म बचा, दोनों ही नहीं बचे। इतना हेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा कलयुग के अंदर, वाह। तो इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, तो टाइट जीन्स पहनना। जब लोग टाइट जीन्स पहनते हैं तो हवा की वेंटिलेशन होती नहीं है, तो वहीं पर ही सफोकेशन रहती है, इसकी वजह से इंपोर्टेंसी है। दूसरा, लोग मोबाइल फोन रखते हैं यहां पर अपनी जेब में, यहां पर ऐसे, इसकी रेडिएशन ने भी इंपोर्टेंसी ला दी। सो आज गृहस्थ आश्रम का यह हाल चाल है कि इंपोर्टेंसी हो रखी है, इसलिए बच्चे ही नहीं हो रहे। पहले हुआ करते यहाँ तो शायद पुरुष में दिक्कत हो या स्त्री में दिक्कत हो, आज दोनों में ही दिक्कत है, साझा है उनका। सो कलयुग में गृहस्थ आश्रम का ये हाल हो चुका है। और क्योंकि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल होती ही नहीं, इसलिए असंतोष का जीवन, जीवन में तुष्टि है ही नहीं। इसलिए कई लोग जो है घर छोड़ना भी चाहते हैं। इसलिए कई लोग हमारे मंदिर में आते हैं, शादीशुदा लोग हैं, प्रभु जी हमें मंदिर में ले लीजिए। अरे क्यों, अरे बस अब संसार से मन भर गया। तुमने कुछ किया भी है ढंग का दुनिया के अंदर, कुछ नहीं। ऐसे भूखे भूखेले लोग आते हैं, हमें भी ऐसा कपड़ा पहना दो। तुमने यहां आके भूखे हुए काम ही करने, और कुछ नहीं। सो इसीलिए दैट इज, जो लोग खोखले हैं फिर वो इसको स्पिरिचुअलिटी को एस्केपिज्म मानते हैं कि एक ऐसा एवेन्यू है, चलो अब यहीं पर रहकर अब हम जीवन को अब आगे बढ़ाएंगे। बट दैट्स नॉट द वे। एक्चुअली वानप्रस्थ जीवन आता है जब आप गृहस्थ जीवन अच्छे से जी लेते हैं। सो आपको दोनों ऑप्शन रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति है, somebody wants to be a ब्रह्मचारी थ्रू आउट लाइफ, कहता भाई हम ब्रह्मचारी रहेंगे जीवन भर, इस जीवन में नो सेक्स लाइफ,